नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन से रहने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, एक सोसाइटी है कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज फाउंडेड बाय, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा? किसके द्वारा जो है वो की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हो। बहुत सारे एग्जाम में जो है वो ये पूछा गया है। सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है वो हमारी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और चीज़ें देखें तो ये पॉलिटिकल गुरु हैं हमारे, किसके? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर भी इसका ऑप्शन बी ही हमारा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी देखो यहाँ पर ऑप्शन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जुड़े हुए हैं किससे? विडो रीमैरिज से। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है विडो रीमैरिज के ऊपर। और फाइनली हम आगे भी शायद क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे कि विडो रीमैरिज एक्ट भी जो है वो पास हो जाता है, तो इनका नाम जो है वो उसमें आता है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए हमारे चुने गए थे। इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने कांग्रेस के सेशन को भी इन्होंने हेड किया था। जो हमारा कलकत्ता सेशन था 1906 का, वो भी इन्होंने ही जो है वो हेड किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही। पारसी थे ये दादा भाई नौरोजी। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के भी बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो लाला लाजपत राय जी थे हमारे, वो लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे हमारे, उनमें से एक थे। जब साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, तो इन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद इनके ऊपर लाठियाँ जो है वो चलाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके बाद इनकी जो है वो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने रिवाइज आपको करवा दिया है। ऑप्शन एक, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही मेल नहीं, मतलब करेक्ट मैच नहीं है। राजा राम मोहन राय हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये वाला तो हमारा करेक्टली मैच्ड है। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, जी हाँ, उन्होंने ही जो है वो आर्य समाज की स्थापना करी थी 1975 में। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, ऐसे कुछ स्लोगन्स भी जो है वो इन्होंने दिए थे। अगर हम दयानंद सरस्वती जी के न्यूज़पेपर की बात करें, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, ये कुछ उनकी न्यूज़पेपर हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है, रामकृष्ण मिशन 1987 में जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो करी थी। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम देखें तो वो नरेंद्र था, और इन किसके कहने पर इन्होंने अपना नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद रखा था? तो खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो रखा था। तो ये भी हमारा सही मैच है। फिर देखते हैं डी ऑप्शन, महादेव गोविंद रनाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो नहीं, यही हमारा इसमें रॉन्ग है, करेक्टली मैच जो है वो नहीं है, और इसका सही आंसर भी हमारा यही है। एक्चुअली जो महादेव गोविंद रनाडे हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो है व्लादिवोस्की और हमारे ऑलकोट, 2 पर्सन हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे जी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? लो, क्वेश्चन आ गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने करी थी? मैडम HP ब्लावात्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी
स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैडम ब्लावत्स्की और इनके साथ एक और पर्सन थे, ऑलकॉट। इन्होंने जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो स्थापना करी थी। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसको तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी, मैं बता चुकी थी। लेकिन राजा राममोहन राय जी के बारे में, एक तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दूसरा संवाद कौमुदी। इन संवाद कौमुदी इनका इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूज़पेपर है। और मिरातुल अखबार भी जो है वो हमारा इन्हीं का ही है। मिरातुल जो न्यूज़पेपर है वो भी इन्हीं का ही है, राजा राममोहन राय जी का। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी की अगर हम ऑटोबायोग्राफी देखें तो वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? महात्मा गांधी जी की। अगर हम इनकी और बुक की जो है वो बात करें, या बुक के अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने कांग्रेस के एक ही सेशन को हेड किया है, जो कि कौन सा था? 1924 का बेलगांव सेशन, बेलगांव इन कर्नाटका। उस सेशन को हेड किया था और वो ओनली सेशन था कांग्रेस का जिसको हेड किया था महात्मा गांधी जी ने। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम जो है वो देख चुके हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, वेल्लूर मठ, जो वेल्लूर मठ है वो उसकी जो फाउंडर थे वेल्लूर मठ के, वो भी स्वामी विवेकानंद जी ही थे। उसके साथ और किसके थे? रामकृष्ण मिशन के भी थे और वेल्लूर मठ के फाउंडर भी थे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल? 1883 के अधिनियम 5 में क्या गैर कानूनी बना दिया गया? चाइल्ड मैरिज को, या फिर शिशु हत्या को, या फिर सती को, या फिर गुलामी को, स्लेवरी को? किसको जो है वो इलीगल बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लेवरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गुलामी को। देखो, जो आपने देखा होगा पहले भी कि जो मुग़ल थे उनमें भी बहुत सारे जो हमारे मुग़ल राजा हुए, मुग़ल शासक हुए, सॉरी राजा नहीं शासक बोलते हैं उनको, मुग़ल शासक जो है वो हुए, वो भी जो है वो दास रखने के बहुत जो है वो शौकीन हुआ करते थे, गुलाम जो है वो रखा करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुई चीज़ें, जब लोगों को पता चला कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, तो इसका जो है वो मतलब विरोध होना शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 1843 का एक्ट आया तो उसका जो हमारा 5 क्लॉज था जिसमें क्या बोला गया कि अब स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन पूछे जाते हैं जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम है लॉर्ड एलिनबरो। एलिनबरो के टाइम पे क्या हुआ था, जो ये हमारा स्लेवरी थी इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखें। और सती, देखो सती भी यहाँ पे दिया गया है। सती हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हैं ये चीज़ें। सती प्रथा को किसने ख़त्म किया था? राजा राममोहन राय जी ने। किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। कब? 1829 में। 1829 में हमारी सती प्रथा जो है वो ख़त्म हो गई थी। और स्लेवरी 1843, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। और क्या ख़त्म हुआ था? स्लेवरी यानी कि गुलामी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है इन 1929 विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ। तो ये तो सही बात है। अभी हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि सती प्रथा को ख़त्म किया था राजा राममोहन राय जी और हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने मिलकर किया था। तो ये तो सही है, लेकिन हमें बताना क्या है? हमें रॉन्ग बताना है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन एक्ट इन 1856 अंडर विच हिंदू विडोज कुड रीमैरी। मतलब जो हिंदू विधवाएं होती थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी, उसके लिए एक एक्ट हम लेकर आए थे और वो एक्ट भी पास हुआ था 1856 में। तो ये बात भी सही है। जो हिंदूज विडो रीमैरिज एक्ट, वैसे भी आप याद रख सकते हो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, वो भी हमारा कब आया था? 1856 में। ये डेट भी आप याद रखना।
तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। तो स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन सी तो सही है। फिर डी देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम। सपोर्टर नहीं थे, वो खिलाफ थे, तो यही जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। जो राजा राम मोहन राय जी थे वो सती प्रथा के सपोर्टर होते तो क्यों वो सती प्रथा को ख़त्म करते, उनका तो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट सती प्रथा को ख़त्म करने में, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका कैसा है, सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से लड़ाई लड़ी और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया। किसने जो है वो, मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जो विडो रीमैरिज एक्ट आया था हमारा, उस एक्ट को लाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, ये पूछ रहा है। तो एनी बेसेंट जी का था, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था, या एम.जी. रनाडे का था, या फिर राजा राममोहन राय का था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और सबसे ज़्यादा अगर ये जाने जाते हैं तो इसी एक्ट के लिए ये जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जी, एक नया ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे को देखने को मिला है। एनी बेसेंट जी का अगर हम बात करें तो ये इन्होंने क्या चलाया था, आयरलैंड की लेडी थी पहली बात, तो आयरलैंड की ये महिला थी। दूसरी बात, इन्होंने इंडिया में जो है वो क्या, जो हमारा कांग्रेस का सेशन था उसकी हेड बनने वाली पहली फीमेल, नॉट इंडियन फीमेल बट फर्स्ट फीमेल, जो कि हेड बनी थी किसकी, कांग्रेस के सेशन की पहली बार फर्स्ट फीमेल थी। कब बनी थी ये, 1917 में जो है वो ये बनी थी हेड। और अगर हम एनी बेसेंट जी की और बात करें कि कहाँ इनका हमें नाम जो है वो सुनने को मिलता है, तो 1916 का क्या, होम रूल लीग से भी जुड़ी हुई है हमारी एनी बेसेंट जी। अगर हम और एनी बेसेंट की बात करें तो इनके न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो कॉमनवील जो है वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड। अभी शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम पे स्टेटमेंट थी, इस टाइम पे एक्ट जो है वो डायरेक्टली पूछ रहा है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1856 में, 1858 में, 1859 में, 1862 में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा कैसे हो जाएगा, सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा 1856 में जो ये एक्ट हमारा पास हुआ था। और किसका इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, सत्यशोधक समाज ने आयोजित किया, मतलब या किसके, ये सही वर्ड नहीं है इसके लिए, लेकिन किसके लिए था ये सत्यशोधक समाज। बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन था, अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, या फिर गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, या फिर महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन, अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। क्या था ये हमारा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या था, एक एंटी कास्ट मूवमेंट, एक जाति विरोधी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, सत्यशोधक समाज। किसने शुरू किया था ये, तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा ये जो है वो सत्यशोधक समाज शुरू किया गया था। तो जो ये हमारे ज्योतिबा फुले हैं, इनकी एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, जिसका नाम है गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि ज्योतिबा फुले जी की है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य निदेशक कौन थे, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रनाडे, पंडित रमाबाई, गोपाल गणेश अगरकर। तो कौन थे, एम.जी. रनाडे जो है वो हमारे ये जो प्रार्थना समाज थे इसके क्या थे हमारे डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर एम.जी. रनाडे। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा,
सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारदा एक्ट रिलेटेड टू, शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, या प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ विडो मैरिज, या प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल मैरिज। किससे रिलेटेड है शारदा एक्ट? शारदा एक्ट रिलेटेड है हमारा बाल विवाह की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, तो हमारा जो चाइल्ड मैरिज उससे रिलेटेड है हमारा शारदा एक्ट। ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।